राम राम। मेष राशि वालों ने शनि राशि परिवर्तन के साथ साथ साढ़े सती की शुरुआत झेली है, परेशानियां देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बृहस्पति देव 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने के बाद शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के दुष्परिणामों में कुछ एक कमी करने वाले हैं। अगर आपके फैमिली रिलेशन खराब चल रहे हैं तो ये समय कैसा रहेगा जो 14 मई 2025 को शुरू होकर एक साल के लिए चलेगा। आपके भाग्य के क्या हालात रहेंगे, बड़े बुजुर्गों से मदद मिलेगी, इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, व्यापार में क्या हालात रहने वाले हैं, अगर आपकी बेटी है उसके जीवन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या यह समय यात्राओं के लिए शुभ रहेगा। मेष राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि अमृत समान रहने वाला है एक साल के लिए, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह जाने जाते हैं अपने अमृत तत्व के लिए। बृहस्पति में वह शक्तियां हैं जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा घटित होने की संभावनाएं बनती हैं। बृहस्पति की दृष्टियां अमृत समान होती हैं, तो ट्रांजिट में जब आपकी राशि पर घूम के यह दृष्टियां पड़ती हैं तो कई भावों के शुभ फल प्रकट करती हैं। तो इसी के आधार पर मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति की यह दृष्टियां क्या कार्य करने वाली हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और यह पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो मेष राशि वालों के राशि अनुसार तीसरे भाव में। तो यहां पर यह बृहस्पति क्या फल प्रकट करने वाले हैं मेष राशि वालों की जिंदगी में। सबसे पहले यह समझे, बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन साथी का होता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो इस समय शादी की चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और बात किसी नतीजे तक पहुंचने की संभावनाएं बनेंगी। किसी व्यक्ति की शादी में अगर खराबियां आ रही थी और उसकी राशि मेष है तो 14 मई के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जिनकी मैरिज लाइफ खराब चल रही थी वहां पर कुछ एक सुधार होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की अगली दृष्टि जो पड़ेगी नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर क्योंकि बृहस्पति की खुद की राशि है कि भाग्य का साथ मिलेगा। उसका कारण ये है, जैसा मैंने आपको कहा, नवम दृष्टि कहां पर जा रही है, भाग्य में। तो यहां पर बृहस्पति की खुद की राशि है धनु राशि, ठीक है ना, मेष राशि वालों के लिए। तो बृहस्पति जब अपनी राशि को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे राशि अनुसार, तो इस भाव को प्रफुल्लित करेंगे। तो अगर व्यापार में जैसे अगर कोई पैसा अटक भी गया तो ये एक साल का समय है। देखिए, बृहस्पति एक साल एक राशि में रहते हैं, ठीक है ना, एक साल। तो यहां पर यह समय आपके इस समय को कवर करेगा। मतलब कि आप मान के चलें कि अगले साल मई के करीब करीब अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो चीज अगर अटकी रुकी तो आगे चल पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक साल के लिए ये अमृत समान अपना फल देते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा आपको। देखो, जब भी धन की दिक्कत आई या कोई प्रॉब्लम आई, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको मदद जरूर करते हुए नजर आएंगे। इस समय में इच्छा पूर्ति होगी। यहां पर यह संभावनाएं समझनी है कि बृहस्पति की नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। तो इस भाव में दृष्टि रहने के कारण बृहस्पति की नवम, और आप देखेंगे आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने छोटी छोटी चीजें सोच रखी हैं, उसको बृहस्पति पूरी करते जाएंगे। ये हमें कभी नहीं भूलना है कि मेष राशि को शनिदेव की साढ़े साती भी रहेंगी। तो यहाँ पर क्या है, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो धन खर्चेंगे ना, तो बृहस्पति के साथ साढ़े साती का प्रभाव मेष राशि पर रहने के कारण हो सकता है सेहत पर भी कुछ धन खर्च होना शुरू हो जाए। बेटी के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी बेटी है तो बेटी क्यों इस समय उन्नति करने में सहायता
यह बृहस्पति प्रदान करेंगे, है ना। देखिए इस समय में आपकी यात्राएं बृहस्पति कराने में सक्षम है। अगर आप काफी समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या देश के अंदर ही यात्राएं कर रहे हैं या करने का आपका मन है तो ये समय अनुकूल है, क्योंकि 7.5 भी इस समय साथ में है। तो शनिदेव जब भी आते हैं घर से थोड़ा दूर तो लेके जाते ही हैं। शनि में शुक्र ग्रह की महादशा अगर चल रही हो ना, तो इस समय में एक चीज हमें समझनी है, वो ये कि यह बृहस्पति आपकी पत्रिका में भाग्य और खर्च दोनों भाव में आपकी राशि के अनुसार चल रहे हैं। तो इस समय में शनि में शुक्र की दशा हुई तो पैसा इस समय में शनि देव और शुक्र देव और बृहस्पति देव की कृपा से आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। खास तौर अक्टूबर के बाद आपकी कई इच्छाएं और धन के मामले में प्राप्तियां हो सकती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय उनकी नौकरी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अब शनि देव की 7.5 साथ में है तो ऑफिस वाले लोग तंग करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपका मन बने मैं नौकरी बदल लूं, तो बदल भी जाएगी इस समय में, कोई दो राय नहीं। विद्यार्थियों के लिए इस समय कठिनाई होगी। जो लोग अपनी अभी स्कूली शिक्षा में हैं उनके जीवन में कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टडी को लेकर। कुछ एक उपाय मेष राशि वाले बृहस्पति ग्रह के अनुसार अगर कर लेते हैं तो भी अच्छा समय हो सकता है। आप कोशिश करें एक दुर्गा माता के दर्शन खास तौर पर बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों से मधुर संबंध बना के रखें, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आपके लिए। केसर का तिलक आप गुरुवार के दिन जरूर लगाएं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाई की अगर लड़की है तो उसको 50 रुपए का नोट देना शुरू करें बुधवार के दिन, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर भाई के लड़की नहीं है तो किसी भी कन्या को 50 रुपए का नोट आप देना शुरू करें। सिक्के नहीं, 50 रुपए का नोट, 10-10 के नहीं, 50 रुपए का नोट आपने देना शुरू करना है बुधवार के दिन, ये बढ़िया परिणाम देगा। इस समय में 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें। एक तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये शनिदेव तो वैसे भी आपको कह रहे हैं नॉनवेज छोड़ दो, 7.5 के रूप में आ रहे हैं ना, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये अपने रिश्तों में सुधार करने के लिए अपनी वाणी को बिल्कुल आप कंट्रोल रखें, ये बहुत बढ़िया होगा। कई बार आप कुछ एक शब्द ऐसे बोल जाएंगे जो कि नुकसान कर सकते हैं। इस समय में आपने अपने और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर से अगर आपकी अपॉइंटमेंट बन रही है तो बिल्कुल दिखा के आओ। अगर आप मेडिकल खर्च इस समय में टाल दोगे तो आगे आपके लिए मुसीबत आ सकती है। तो यह है गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन या गुरु ग्रह का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए 14 तारीख 5वां महीना 2025 के बाद तकरीबन 1 साल के लिए कैसा रहेगा। तो यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए था कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।